बनाया है, लड़की देखी नहीं है और अब हनीमून की प्लानिंग करें। सवाल हो गया, जवाब हम देंगे। अब जवाब ये है कि जो फालतू बकवास लोग कर रहे हैं कि उसको मिल गया है, एनएसए हट गया है, जमानत मिल गई है। वर्मा जी बहुत आगे हैं, उस आदमी को 8 महीना जेल में रखा जो किसी की औकात नहीं थी। तो वर्मा जी तो बहुत आगे और अभी भी वो अंदर है। एनएसए हट गया, 6 केसों में जमानत हो चुकी है, 12 केस के अंदर अभी कितनों में काम चल रहा है। ऐसा है कि आप मनीष कश्यप की हर पल की खबर रखते थे, हर केस का सर अपडेट आप आकर के देते थे। सर इसमें एनएसए के मामले में आप पीछे क्यों रह गए? अभी तक आपके पास मतलब ऑथेंटिक जानकारी क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इसका कारण सर? नहीं, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया है, तो जो सर आप उसको देशद्रोही कहते हैं, राजद्रोही कहते हैं, वगैरह वगैरह और जो कहते हैं, क्या आप ये कहना छोड़ देंगे जेल का ताला टूट गया, अब मनीष कश्यप छूट गया, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, इस तानाशाहियों का राज बदल देंगे। तख्त रहेगा, ताज रहेगा, तख्त रहेगा, ताज रहेगा, मनीष कश्यप का राज रहेगा। अब मनीष कश्यप पर से एनएसए जब से हटा है, बहुत सारे विरोधियों की सुलग रही है, बरनौल की बिक्री काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है। जो गुप्त रोग के जो हकीम जो होते हैं, वैद्य जो होते हैं, उनके यहाँ बाबासीर और भकंदर के मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और इसी कड़ी में निशांत वर्मा जी के बारे में भी पता चला है। अभी हम निशांत वर्मा जी से बात करने वाले हैं, बहुत ही इज्जत के साथ, और इज्जत के साथ कैसे लिया जाता है वो आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। हेलो सर, नमस्कार, मैं प्रिंस, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रिंस, बताइए। सर आपसे पहले भी 2-3 बार हमारी बात हुई है, लगभग एक डेढ़ महीना हो चुका है। और मनीष कश्यप के मुद्दे पे मैं बिहार से हूँ सर। और हम लोगों ने मनीष कश्यप के मुद्दे पर बात की थी। मनीष कश्यप पर से सर एनएसए हट गया है, तो इस पर मैंने ऑर्डर नहीं देखा है, तो सुना है। अच्छा, तो इस पर सर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? पहली प्रतिक्रिया दे तो दी कि ऑर्डर देखा नहीं मैंने। आपने अभी तक नहीं देखा सर? तो आपके पास ऑर्डर का कॉपी है तो भेज दीजिए। नहीं सर, हमारे पास ऑर्डर का कॉपी नहीं है, और हम लोग तो सर आपको फॉलो करते थे, क्योंकि आप लोग हम लोगों तक जो खबर नहीं पहुंच पाती थी वो खबर आप निकाल करके ले आते थे। इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं है जी। कहीं से वो खबर हमने जरूर सुनी है जी, ऐसा हुआ जी जी। बिना ऑर्डर की कॉपी अगर कोई ऑर्डर हुआ है, कौन सा केस नंबर था, कैसे? ये सर एनएसए को लेकर बताया जा रहा कि तमिलनाडु की मदुरई बेंच ने ये ऐसा किया है कि एनएसए की सारी धाराओं को हटा लिया गया है। जो बता रहा है उससे ऑर्डर की कॉपी मांग लीजिए। बिना ऑर्डर देखे हम लोग हवा में कैसे बात करेंगे? अगर ऑर्डर है तो क्या लिखा है ऑर्डर में, जी, वगैरह वगैरह। तो जो लोग कहते हैं जैसा आप बता रहे हैं जी, ऐसा बताया जा रहा है, तो जो बता रहे हैं पहले उनसे ऑर्डर की कॉपी मांग लीजिए। केस नंबर मांग लीजिए कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच में कौन सा केस नंबर था, तो उस केस नंबर के आधार पे हम ही लोग निकाल लेंगे, आप भी निकाल लेंगे वेबसाइट से ऑर्डर की कॉपी। कुछ जानकारी है नहीं तो लोग जो कह रहे हैं उनसे कृपया पहले ये दो में से कोई एक चीज, या तो केस नंबर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच का, और या फिर ऑर्डर की कॉपी मांग लें, तब उससे आगे बात करेंगे। सर इसके लिए तो मतलब आज तक है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, इन सभी ने अपना आर्टिकल जो है पब्लिश किया है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ऐसा सूत्रों द्वारा बताया गया है। तो सूत्रों द्वारा बताया गया तो मैं लीगल प्रतिक्रिया क्या बताइए? नहीं, लेकिन सर मान लीजिए कि अगर हट गया है तो उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बात नहीं है, मान लेने वाली बात नहीं है, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो फिर आप जिसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं स्पेक्यूलेशन, जी, आप भ्रंश में चल रहे हैं। हम कहेंगे मान लीजिए नहीं हट गया, ऐसी बातें क्यों करेंगे? हम लोग लीगल बात करते हैं, हमेशा आपसे पहले की चर्चाएं हुई हैं, आपने ऑनलाइन प्ले भी किया है, वीडियो भी चलाया है ना? तो हमेशा मेरी एक आदत है, मैं लीगल कोई चीज देखूंगा तभी मैं उसको प्रतिक्रिया या उसका अर्थघटन कर सकता हूँ। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं आपसे कि ऐसा हुआ है, ऑर्डर की कॉपी मांगिए पहले। और जो भी न्यूज़पेपर आर्टिकल छापे हैं उनमें जरा, मेरे को किसी ने भेजा था अमर उजाला, तो अमर उजाला वाले तो लिख रहे हैं कि भाई पता नहीं, उनके तो वकील भी कुछ बोल नहीं रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा सूत्रों से पता चलता है। तो सबसे पहला तो ऐसे मामलों में जैसे आप मनीष कश्यप की बात करते हैं तो उसके वकील से पहले पता करें कि भाई क्या हुआ है, उसके बाद सर मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप हैं, उन्होंने भी कल लाइव आकर के बताया
उन्होंने तो इस उनसे खबर आप की कॉपी पुष्टि मांग की। लीजिए। वो पुष्टि नहीं है, वो आप खबर की कॉपी लीजिए ना ऑर्डर की। वो तो आकर के लाइव पहले भी कई बातें कर चुके हैं और भी लोग कर चुके हैं कि जरा जल्दी छूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, राष्ट्रपति से मिले और जन आवेदन दिया और राज्यपाल से मिले। तो ये सब तो भाई देखो परिवार के लोग हैं, वो अपनी बातें करेंगे, उनसे कोई तकलीफ नहीं है। तो मीडिया वाले कुछ सोशल मीडिया वाले चलाते रहेंगे वो जलूल, उससे भी हमें कुछ तकलीफ नहीं है। हम तो तभी प्रतिक्रिया, एक्चुअल प्रतिक्रिया दे सकते हैं जब किसी चीज का कुछ अपने पास डॉक्यूमेंट हो, कुछ डिटेल हो, तब बता पाएंगे। यानी कि सर ऑर्डर की कॉपी मिलेगी आपके पास, तभी आपको यकीन हो पाएगा, या फिर उस पर आप अपना रिएक्शन देंगे? भाई वो तो किसी के भी होगा। लोग तो लगे पड़े हैं बोलने के लिए। कल से हमें कई ऐसे वाले फोन भी आए हैं कि मनीष कश्यप तो जेल से बाहर आ गया। नहीं, जेल से बाहर तो नहीं आए हैं सर, ये गलत खबर है, ये गलत खबर। ये आप कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ना, हमें तो ऐसे ऐसे फोन आ गए कि मनीष कश्यप तो जेल से बाहर आ गया। हमने कहा बहुत मुबारक हो भैया, और क्या। आई मीन ऐसी बातें, इसीलिए पुष्टि जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो मात्र कोर्ट का ऑर्डर या फिर उस केस का नंबर अगर मिले जिसके ऊपर आप मद्रास हाई कोर्ट की मथुरा बेंच में जाके खुद केस देख सके, तब मालूम चलेगा। पुष्टि उसे कहते हैं। सर आप बुरा ना माने, जो कहा है उससे हमें मतलब। सर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल करूं सर आपसे? हम बुरा मानते ही नहीं है, सवाल बिल्कुल करिए। नहीं सर, मैं आगे वाले की भावना का भी ख्याल रखता हूं कि उनको बुरा ना लगे। सर ऐसा है कि आप मनीष कश्यप की हर पल की खबर रखते थे, हर केस का सर अपडेट आप आकर के देते थे। सर इसमें एनएसए के मामले में आप पीछे क्यों रह गए? अभी तक आपके पास मतलब ऑथेंटिक जानकारी क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इसका कारण सर? नहीं, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है, लेकिन सवाल में जो कुछ शब्द हैं वो हमें पसंद नहीं आए कि हम पीछे रह गए और नहीं, पीछे हाँ, हो सकता है मेरा शब्द गलत हो। जैसे आप केस के बारे में जानकारी, जैसे सर एक सेकंड सर एक सेकंड, सवाल हो गया, जवाब हम देंगे। अब जवाब ये है कि जो फालतू बकवास लोग कर रहे हैं कि उसको मिल गया है, एनएसए हट गया है, जमानत मिल गई है, उसके ऑर्डर की कॉपी आए तब बात की जाए, सीधी बात है ये। तो हम पीछे रह नहीं गए, शायद कोई ज्यादा तेज भागने की कोशिश कर रहा है। तो अपभ्रंश में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उसे अगर उस पे से एनएसए हट गया है तो वो तो कोर्ट की मंजूरी है और उसका अगर आदेश हुआ है तो कोर्ट ने किया है, इसमें हमारी प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उन कागजों के, उन जानकारियों को जिसे आप ऑथेंटिक कहते हैं, पुष्टि कहते हैं, उसके बिना अगर कोई वीडियो बनाने के लिए अपना खाली ऐसी हवा में चला रहा हो तो भाई साहब उसके लिए फिर आप मुझे फोन करके प्रतिक्रिया क्या मांग रहे हैं? पहले आप ऑर्डर की कॉपी, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, आप मीडिया चलाते हैं ना? जी सर। मैं पिछले 15 साल से मीडिया से जुड़ा हुआ। जी जी जी। कोई भी न्यूज चैनल, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, इंडिया टुडे हो, जी न्यूज हो, एबीपी हो, जब तक आदेश की कॉपी नहीं पढ़ते ना, न्यूज नहीं चलाते हैं। आप लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे? ऐसे वीडियो बना के चलाते हैं, व्यूअर्स मिलते हैं, पर ऑथेंटिक नहीं है आप लोगों की जानकारी। सर मैं पर्सनल ऐसा काम नहीं करता सर, मैं तो पहले सर उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता हूं जहां तक हो सके। तो पहले आपको कॉपी ले लेनी चाहिए थी फ्रेंड्स, कहीं से आपको अरेंज करनी चाहिए थी, और उसके बाद मुझे या राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या मनीष के भाई को या किसी को फोन करना चाहिए था कि भाई इस पे प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए मीडिया यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है। आप लोग जो करते हैं ना, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे हवा में बस वीडियो बन गया, 10 मिनट का चला दिया, वर्मा जी ने ऐसा बोल दिया, वर्मा जी नीचे रह गए। वर्मा जी बहुत आगे हैं, उस आदमी को 8 महीना जेल में रखा जो किसी की औकात नहीं थी। तो वर्मा जी तो बहुत आगे और अभी भी वो अंदर है। एनएसए हट गया, 6 केसों में जमानत हो चुकी है, 12 केस के अंदर अभी कितनों में काम चल रहा है, चार्जशीट हो चुकी है, कुछ केस में चार्जशीट बाकी है। पूरा हिसाब देखिए ना 17 केसों का। सर यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके कारण मनीष कश्यप 8 महीने तक जेल में रहा? हम तो कह रहे हैं, कहना चाहते नहीं है। अगर हम नहीं कह रहे हैं तो भी जो आप और आपके जैसे बंधु जो यूट्यूबर्स हमको फोन करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, है ना, छुपा हुआ कहते हैं ना, मूंछ में छुपा के बात करने वाली बात नहीं है। सब जानते हैं, इसीलिए हमें फोन करते हैं। वरना फोन क्यों करते हैं बताइए? आपने भी क्यों फोन किया कि आप नहीं जानते हैं? तो ये जो चेष्टा थी आपकी सवाल करने की कि क्या मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, मुझे कहने की जरूरत है क्या? अच्छा सर एक अंतिम सवाल सर, आप बहुत सर व्यस्त लोग हैं और कीमती सर वक्त होता है आपका, एक अंतिम सवाल है। आप बात करिए, मैं कभी किसी को कट शॉर्ट नहीं करता, मैं तो इतने जवाब देता हूँ कि लोगों के सवाल खत्म हो जाते हैं। चक्कर ये है, पूछिए। नहीं सर, मैं तो बचपन से सर आपको टीवी पर देखता आया हूँ, आपको एनालिस्ट के रूप में,
तो मैं आपको जानता हूँ, बेहतरीन ढंग से मैं जानता हूँ, दूसरे शायद आपको नहीं जानते हो, तो उनकी बात मैं नहीं जानता। सर मेरा एक लास्ट सवाल ये है सर कि अगर मनीष कश्यप पर से जैसी कि सूचना आ रही है और अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया है, तो जो सर आप उसको देशद्रोही कहते हैं, राजद्रोही कहते हैं, वगैरह वगैरह और जो कहते हैं, क्या आप ये कहना छोड़ देंगे सर? इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा शुरू में, ऑर्डर की कॉपी कहाँ है, ऑर्डर में क्या लिखा है, पहले वो देखा जाए। सर बातों में जीतना आपसे बड़ी मुश्किल है सर, आप काफ़ी मतलब अनुभवी हैं, आपके पास नॉलेज है, आपसे बातों में जीतना काफ़ी मुश्किल है। आपने इसका घुमा फिरा कर आंसर दिया सर, प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट है। एक लाइन में बहुत सीधा जवाब दिया कि आदेश में क्या लिखा है, जब तक उसे पढ़ेंगे नहीं तो मेरे इन शब्दों को जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ और आज भी कायम हूँ, उसमें मैं बदलाव क्यों लाऊं? ऑर्डर की कॉपी क्या लिखा है, क्या आदेश दिया है, क्या एनएसए इसलिए हटाने की बात करी, अगर करी है तो पता नहीं भैया कि भाई क्या प्रोसीजर में कहीं लैप्स था, तो फिर वो जो हम शब्द कहते हैं वो लागू रहेंगे, या उसको मेरिट्स के बेसिस पे केस को हटाया गया है, क्या है, किसी ने पढ़ा तो है नहीं सर, जहां है भी कि नहीं किसको पता, लेकिन पहले कॉपी लाए, आप पढ़ें, हमें पढ़ाएं, दुनिया को दिखाएं और फिर उस पर अर्थघटन किया या मेरे शब्दों की। सर जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार से, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा था कि एनएसए लगाने का आधार क्या है, और जहां तक पता चल पा रहा है जी सर, बिहार सरकार से, तमिलनाडु सरकार, कौन से कोर्ट ने मांगा? ये तमिलनाडु की मदुरई बेंच ने मांगा था सर, ऐसा सूचना है सर। उसका केस नंबर तक तो आपके पास या किसी के पास है नहीं, तो हम लोग कैसे ये हवा में बात करें कि ऐसा मालूम चल रहा है? किसी के पास केस नंबर भी नहीं है कि कौन सा और किसने केस लगाया था, क्या मनीष कश्यप ने फाइल किया था, क्या उसके पापा ने फाइल किया था, उसके भाई ने किया था, ये जानकारी किसी के पास नहीं है। नहीं, उनके भाई नहीं किया होगा सर, उनके भाई ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो उनके भाई नहीं किया होगा आप कह रहे हैं, या किया था? ये जो हवा में बातें हैं ना प्रिंस, मैं बहुत सिंपल कहता हूँ, आप खाली इतनी मेहनत करें आज के दिन, छोटे दिवाली के दिन, जी सर, आप कौन सा केस है, किसने फाइल किया, केस नंबर क्या है, उसका करंट स्टेटस क्या है, उसके अंदर भाई मदुरई बेंच में दिखाएगा, सारे हाई कोर्ट्स का ऑनलाइन दिखाता है ना? उसका ऑर्डर हो गया है तो ऑर्डर की कॉपी भी लगी होगी, उसमें डाउनलोड कीजिए, वो सारी डिटेल्स निकालिए, दुनिया को दिखाइए, हमें भी भेजिए, फिर उसके बाद चर्चा करें तो कैसा रहेगा? ठीक है सर, आपने जो खाली शादी का मन बनाया है, अभी खाली शादी का मन बनाया है, लड़की देखी नहीं है और अब हनीमून की प्लानिंग करें, क्या अच्छा लगेगा? सर आपने जो आदेश दिया है, मैं उसको पूरा करने का सुझाव दिया है, मैंने नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पिता की उम्र के हैं। अब दूसरा फोन आ रहा है, अब हम रखते हैं, है ना? ओके भाई साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसा कि आपने निशांत वर्मा को सुन लिया कि मैंने जब ये सवाल किया कि आखिर आप जो राष्ट्रद्रोह और राजद्रोही उसको जो कह रहे हैं, क्या आप ये कहना छोड़ देंगे, तो आपने सुन लिया होगा कि इन्होंने कैसे घुमा फिरा कर इसका जवाब दिया है, और इनके आवाज़ से भी आपको पता चल गया होगा कि आखिर इनकी सिट्टी पुट्टी गुम है, और ये क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं कि 8 महीने मैंने मनीष कश्यप को जेल में रखा, तो ये कहीं के बहुत बड़े राष्ट्रपति या कोई IAS IPS तो है नहीं, किसी मुख्यमंत्री के बेटे तो है नहीं। ये बात अगर तेजस्वी यादव अगर बोलते, ये बात अगर स्टालिन अगर बोलते, तो थोड़ा देर के लिए ये सुना जा सकता था कि हाँ ये लोग पावरफुल लोग हैं, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बात निशांत वर्मा जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बात सुन करके काफ़ी हंसी आ रही थी, मन ही मन मैं काफ़ी हंस रहा था, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, और ये निशांत वर्मा जी की चुटकी लेने के लिए बनाया गया है। बाद बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।